सुपर हीरो, क्योंकि वह कहीं भी शौच करने में सक्षम था। कहावत है कि अमीर तकनीक का सहारा लेते हैं और गरीब सुविधा का, लेकिन वह इससे अलग था। वह अकेला ऐसा नायक था जिसने विज्ञान के दम पर गरीबी को पार कर लिया और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। लोग उसे घोड़ा आदमी कहते थे। उसका नाम स्कॉट था। 2 साल पहले उसे एक बड़ी चोरी के गुनाह में जेल भेजा गया। आज उसकी सजा पूरी हो गई है और उसका दोस्त लुई लंबे समय से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। घर लौटते हुए लुई ने स्कॉट से कहा कि उसने एक बड़ा काम लिया है और चाहता है कि स्कॉट इसमें उसका साथ दे। स्कॉट सोचता है, तुम एक सच्चे दोस्त हो। यही काम तो तुमने पहले भी मुझसे करवाया था जिससे मैं जेल पहुंचा। लेकिन जब उसे याद आता है कि उसे अपनी बेटी की चाइल्ड सपोर्ट देनी है तो वह मान जाता है। उसकी बेटी से जुड़े अधिकांश अधिकार पहले ही छिन चुके थे। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था और उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी को दोबारा देखना। उसने अपने दोस्त के साथ आखिरी बार काम करने का फैसला कर लिया। लुई ने उसे बताया कि इस बार का निशाना एक करोड़पति रिटायर्ड आदमी है। उसके घर में एक बड़ी तिजोरी है जो उनकी चोरी की विशेषज्ञता के हिसाब से खजाने से भरी हो सकती है। प्लानिंग के बाद स्कॉट बड़ी कुशलता से बगीचे में कूद जाता है। उसकी यह हरकत किसी जैकी चान के स्टंट जैसी लग रही थी। घर में दाखिल होने पर स्कॉट ने देखा कि मुख्य दरवाजे पर फिंगरप्रिंट लॉक था। क्या आपको लगता है कि वह अंदर नहीं जा सकता? एक प्रोफेशनल चोर के रूप में यह उसके लिए कोई बड़ी रुकावट नहीं थी। उसने टेप, गोंद की एक बोतल और लोहे के एक छल्ले का इस्तेमाल किया। दरवाजे के हैंडल पर टेप लगाकर उसने फिंगरप्रिंट कैप्चर किया। फिर लोहे के छल्ले से जोड़कर उसमें गोंद भरा। गोंद को गैस स्टोव से गर्म करके सूखने दिया और एक मजबूत फिंगरप्रिंट तैयार किया। उसे लॉक में लगाकर स्कैन किया और हरा संकेत चमकने लगा। दरवाजा खुल गया, लेकिन उसके सामने अब एक और चुनौती थी। एक विशाल तिजोरी जिसके भीतर और भी रहस्य छुपे हो सकते थे।